स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 देखिए क्या है। लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई ओवर अंडर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 एंड एफ 0 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, शो दैट एफ इज कंटिन्यूस एट 0 0 एंड बोथ एफ एक्स 0 0 एंड एफ वाई 0 0 एग्जिस्ट बट एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि आपके पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हों फर्स्ट ऑर्डर, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, बट अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, डिस्कस करा था कि आपके पास क्या हो जाए, पार्शियल डेरिवेटिव्स ए बी पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर जाएं और वो उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हो जाएं। ठीक है, कंटिन्यूस हो जाए तो आपका फंक्शन जो है डेफिनेटली क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपकी सफिशिएंट कंडीशन थी। क्लियर। बट यहाँ पे हम सिंपल क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, एफ की बात कर रहे हैं, एफ इज़ कंटिन्यूस एट 0 0, तो ये इम्प्लाई नहीं करता कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका जो फंक्शंस के पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एग्जिस्ट कर रहे हों तो ये इम्प्लाई नहीं करते कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर। तो इसका प्रूफ देखिए, आपको जो फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई ओवर अंडर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 0 एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। ठीक है, ये आपको फंक्शन गिवन है। सबसे पहले हम इसको क्या शो करेंगे, फंक्शन को कंटिन्यूस शो करते हैं। तो कंटिन्यूस के लिए हम बाय डेफिनेशन इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल बी गिवन। ठीक है, देन मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0, ये हमेशा हम ऐसे ही लेके चलते हैं ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर डेल्टा निकाल लेंगे। डेल्टा निकाल के हम नेबरहुड भी यूज़ करेंगे कि हमने कौन सी सर्कुलर नेबरहुड लेनी है या स्क्वायर नेबरहुड लेनी है। क्लियर है। हम यहाँ पे पहले क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी नेबरहुड आएगी। क्लियर है, सर्कुलर आएगी या रेक्टेंगुलर आएगी या स्क्वायर नेबरहुड आएगी, हमें नहीं पता। हम जैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, जैसे इसको हम सोल्व करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सी नेबरहुड लेनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तो हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 लेके चल रहे हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स इंटू वाई ओवर अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और एफ 0 0 की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, जैसे कि हमें गिवन है एफ 0 0 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो मोड एक्स इंटू वाई ओवर अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू मोड एक्स इंटू वाई ओवर अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आपके पास क्या बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो मोड आपका सिर्फ ऊपर रह जाएगा, मोड एक्स मोड वाई ओवर अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मोड वाई को क्या लिख सकते हैं, अंडर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, मोड वाई को कैसे लिख दिया, अंडर वाई स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि मोड वाई क्या पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो अंडर वाई स्क्वायर भी आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो मोड एक्स इंटू अंडर वाई स्क्वायर ओवर अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हमने क्या करा, एक अंडर में इसको लिख दिया, तो मोड एक्स इंटू अंडर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी इसको प्रूफ कर चुके हैं लास्ट एग्जांपल्स में। ठीक है, तो वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ग्रेटर टर्म आ रही है। ठीक है, तो एक्स के वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा लेस देन इक्वल टू का, लेस देन इक्वल टू मोड एक्स इंटू 1। तो बच क्या गया आपके पास यहाँ पे, मोड एक्स। ठीक है, तो मोड एक्स यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे कौन सी नेबरहुड लेंगे, अब हम स्क्वायर नेबरहुड ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर नेबरहुड जब हमने ली तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे मोड एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा और मोड वाई माइनस 0 लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे आया क्या, मोड एक्स लेस देन डेल्टा आएगा ना। क्लियर, लेस देन आपके पास डेल्टा आएगा, तो यहाँ पे हम इसको इक्वल टू लेस देन एप्सिलॉन आया, इसको इक्वल टू डेल्टा रख देते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन आ गई। डन, मोड एक्स लेस देन एप्सिलॉन आ गया, तो एप्सिलॉन को हम क्या ले लेते हैं, इक्वल टू डेल्टा। ठीक है,
तो हमें क्या मिल गया, एक एप्सिलॉन के लिए क्या मिल रही है, डेल्टा की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे हमने आगे डेफिनेशन लगा दी, देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा मोड वाई माइनस 0 लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो गया एट पॉइंट 0 0 के ऊपर। नेक्स्ट हम देखिए क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स प्रूव करेंगे कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव क्या करें, एग्जिस्ट कर रहे हैं। एफ एक्स 0 0 बाई डेफिनेशन इसको भी निकाल रहे हैं। एफ एक्स 0 0 क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 ओवर एच। ठीक है, एफ ऑफ एच 0 बन जाएगा आगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 ओवर एच। तो एफ ऑफ एच 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे y क्या है, x की वैल्यू h आ रही है और y की वैल्यू 0 आ रही है। जब आपके पास इस फंक्शन में आप पुट करोगे ना x इंटू वाई ओवर अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में आप x की वैल्यू h पुट करोगे और y की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, तो f ऑफ h 0 भी कितना हो गया, 0, और f ऑफ 0 0 भी कितना है, 0। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 0 माइनस 0 ओवर एच इज इक्वल टू 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट 0 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ऐसे ही एफ वाई 0 0 कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी पार्शियल डेरिवेटिव क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट ये आपका जो फंक्शन है f वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो हमने एक थ्योरम करी थी, उसमें हमने ये प्रूव करा था कि अगर आपका जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो ये जो आपके पास फंक्शन आ रहा है यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, हमने करा था ना, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, उसको हम ए बी पॉइंट के ऊपर चेक कर रहे हैं कि वो डिफरेंशिएबल है, तो हम क्या चेक कर सकते हैं, लिमिट एच के क्या था आपका, अगर कोई फंक्शन ए बी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो ये जो आपके पास फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा। कौन सा था, लिमिट एच के अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस एच इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए बी माइनस के इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट ए बी ओवर अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो वो अगर आपके पास ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, क्या बनता है आपके पास, अगर आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो ये लिमिट आपकी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अगर हमने इसका कन्वर्स भी देखा था कि हम इसको क्या करेंगे, इस टेस्ट को नेगेशन में यूज़ करेंगे। नेगेशन में कैसे करते हैं कि अगर ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम इस लिमिट को चेक कर रहे हैं। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो आपका फंक्शन मे और मे नॉट भी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ना करी तो ये आपका फंक्शन डेफिनेटली डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी लिमिट चेक कर रहे हैं, लिमिट एच के अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 0 माइनस एच इंटू एफ एक्स 0 0 माइनस के इंटू एफ वाई 0 0 ओवर अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ भी डाल दी, एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू डाल दी, एफ एक्स 0 0 की वैल्यू डाली, एफ वाई 0 0 की वैल्यू डाली। ठीक है, और एफ ऑफ एच के की वैल्यू भी डाल दी, वो कितनी आ जाएगी, एच इंटू के ओवर अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 0 माइनस एच 0 माइनस के इंटू 0 ओवर अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन गया, लिमिट एच के अप्रोचेस टू 0 0 कितना आ गया, एच इंटू के ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम पाथ चूज़ कर लेते हैं, हम 0 0 को किस पाथ से अप्रोच करें, के इज इक्वल टू एम एच के पाथ से हम 0 0 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, के को पुट कर दिया एम एच, तो क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एम इंटू एच स्क्र ओवर एच स्क्र प्लस एम स्क्र एच स्क्र। ठीक है, एच स्क्र कैंसिल आउट होके आपके पास क्या बन गया, एम ओवर 1 प्लस एम स्क्र। तो मतलब इसकी जो लिमिट है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एम के ऊपर डिपेंड कर रही है, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, जैसे पाथ डिफरेंट होगा आपकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, डिफरेंट आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन गया, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो दैट इम्प्लाइज जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट पॉइंट 0 0।
तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर लिमिट h के अप्रोचेस टू 0 0 f ऑफ 0 प्लस h y 0 प्लस k माइनस f ऑफ 0 0 माइनस h f x 0 0 माइनस k f y 0 0 ओवर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है, x इंटू वाई की पावर 1/3 एट 0 0। ठीक है, हमने इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 0 पॉइंट के ऊपर, और फंक्शन आपको क्या गिवन है, x इंटू वाई की पावर 1/3। तो इसको भी हम बाय डेफिनेशन चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ एक्स 0 0 निकाला, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन हम इसको निकाल लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। एफ वाई 0 0 भी कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी की क्या थी, आपके पास डेफिनेशन है। अब ये हम लिमिट चेक करें, ये हम फंक्शन की वैल्यू चेक करें कि ये इक्वल आ रहा है, तो ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। We know that f is differentiable at 0 0 if f of h k minus f of 0 0 is equal to h into f x 0 0 plus k into f y 0 0 plus epsilon 1 into h plus epsilon 2 into k, और epsilon 1 epsilon 2 approaches to 0 as h k approaches to 0 independently। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब वैल्यू डाल देते हैं। f of h k की वैल्यू डाली, वो कितनी आ रही है, h इंटू k की पावर 1/3। f of 0 0 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, और एफ एक्स 0 कितना है, 0 है। एफ वाई 0 0 कितना है, 0 है। तो प्लस क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 इंटू एच प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू के। क्लियर, तो ये हमारे पास बन गया h इंटू के की पावर 1/3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 इंटू एच प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू के। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, k को एम एच पुट कर देते हैं। ठीक है, k को एम एच पुट करा तो क्या बन जाएगा, एम एच स्क्वायर की पावर 1/3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 एच प्लस एप्सिलॉन 2 एम एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना नेक्स्ट स्टेप में, m की पावर 1/3 इंटू एच की पावर 2/3 इज इक्वल टू h इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू एम। ठीक है, h की पावर 2/3 है और h है यहाँ पे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, m की पावर 1/3 इज इक्वल टू h की पावर 1/3 इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू एम। डन। अब बोथ साइड हमने क्या लगा दी, लिमिट लगा दी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट हमने जब h अप्रोचेस टू 0 लगाया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 m की पावर 1/3 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h की पावर 1/3 इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू एम। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पे क्या बन गया, m की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो m है वो कोई भी वैल्यू ले सकता था क्योंकि हमने k इज इक्वल टू एम एच डाला है। क्लियर, तो जब हमने इस पाथ के को अलोंग हम 0 0 की तरफ जाएंगे तो आप m की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, कोई भी पाथ चूज़ कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे m आपका पर्टिकुलर 0 नहीं होगा, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल एज m कैन हैव एनी वैल्यू, हैंस f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसका एक और वे है इसको प्रूव करना कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जैसे कि अभी हमने लास्ट एग्जांपल करी थी, उसमें हमने ये लिमिट चेक करी थी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आपका फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर ये फंक्शन आपका इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आपका फंक्शन डेफिनेटली डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डन। तो लिमिट h के अप्रोचेस टू 0 0 क्या बन जाएगा, एफ एक्स 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 0 माइनस एच इंटू एफ एक्स 0 0 माइनस के इंटू एफ वाई 0 0 ओवर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फंक्शंस की वैल्यू डाल देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट h के अप्रोचेस टू 0 0 h इंटू के की पावर 1/3 ओवर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किस पाथ के अलोंग 0 0 को अप्रोच करेंगे, k इज इक्वल टू एम एच के अलोंग हम 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं। तो आपके पास लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, k की वैल्यू हम पुट कर देंगे एम एच। ठीक है, पुट करने के बाद जब हमने इसको सोल्व करा तो मेरे पास ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 m की पावर 1/3 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 1/h की पावर 1/3। ठीक है, अब h जब 0 को अप्रोच करेगा तो ये वाली वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। मतलब ये लिमिट आपकी क्या है, एग्जिस्ट नहीं करी, विच डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस f इज
नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप अपने आप करोगे। सेम यहाँ पे भी हम प्रूव कर रहे हैं कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है एट ओरिजिन के ऊपर, इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्लियर, इसको आप नोट कर लो। कंटिन्यूटी चेक करने के बाद इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं। ठीक है, फिर हम बाय डेफिनेशन प्रूव करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो बाय डेफिनेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको। क्लियर, इसको सोल्व करोगे आप तो हमारे पास एंड पे कंट्राडिक्शन आ जाएगी। अब साइलन 1 आपका क्या है, 0 को अप्रोच नहीं करेगा जब एच के आपके 0 को अप्रोच कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका एक और वे है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। हम इसका चेक कर लेंगे इसकी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही होगी तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसकी लिमिट चेक कर लेंगे, ये क्या आ रही है, डिपेंड ऑन एम आ रही है। ठीक है, एम के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है।